भी कैसे कब कहाँ इकरार मन न करे दोस्त ने वो। पर्दे पर जिसने हमेशा मजबूत आत्मसम्मान वाली औरत का किरदार निभाया, असल जिंदगी में वही औरत खामोशी से टूटती चली गई। नाम था स्मिता पाटिल और दर्द जो किसी ने नहीं देखा। स्मिता पाटिल का जन्म 1955 में पुणे में हुआ। पिता एक समाजसेवी और राजनेता थे। घर पढ़ा लिखा था, संस्कारी था, लेकिन स्मिता बचपन से ही बहुत शांत और संकोची थी। ना ज्यादा बोलना, ना भीड़ में रहना पसंद। उन्हें ग्लैमर नहीं, सच्चाई पसंद थी। स्मिता पाटिल की शुरुआती पढ़ाई पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल स्कूल से हुई। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि ऐसा माहौल था जहां अनुशासन, सादगी और सोचने की आज़ादी सिखाई जाती थी। बचपन से ही स्मिता पढ़ाई में तेज थी, लेकिन सबसे अलग बात ये थी कि उन्हें किताबों के किरदारों को महसूस करना अच्छा लगता था। वो सिर्फ पाठ याद नहीं करती थी, बल्कि हर कहानी के पीछे का दर्द, संघर्ष और सच्चाई समझने की कोशिश करती थी। यहीं से उनके अंदर सामान्य लोगों की जिंदगी को समझने की संवेदनशीलता पैदा हुई। स्कूल के बाद स्मिता पाटिल मुंबई आईं और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से साहित्य लिटरेचर में स्नातक किया। साहित्य की पढ़ाई ने उनकी सोच को और गहरा बना दिया। कविताएं, कहानियां, उपन्यास, सबने उन्हें इंसानी भावनाओं को और करीब से देखने की नज़र दी। यही वजह थी कि जब वो फिल्मों में आईं तो उनके अभिनय में बनावट नहीं थी, हर किरदार जीता हुआ लगता था। उनकी शिक्षा ने ही उन्हें एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं, बल्कि एक सोचने वाली कलाकार बनाया। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल कोई स्टार नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई दूरदर्शन से की थी। स्मिता वहां न्यूज़ रीडर, समाचार उद्घोषक के तौर पर काम करती थी। हर दिन कैमरे के सामने बैठकर वो देश दुनिया की खबरें पढ़ती थी। ना मेकअप ज्यादा, ना कोई ड्रामा, सिर्फ कॉन्फिडेंस और साफ आवाज। यही नौकरी उन्हें सिखाती है कि कैमरे को कैसे फेस करना है, बिना घबराए कैसे बोलना है और चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशन से बात कैसे रखनी है। धीरे धीरे यहीं से उनका कैमरे के साथ डर खत्म हुआ और यही एक्सपीरियंस बाद में फिल्मों में उनके बहुत काम आया। दूरदर्शन की ये नौकरी उनकी जिंदगी का पहला स्टेप थी, जो उन्हें फिल्मी दुनिया की तरफ ले गया। स्मिता पाटिल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1974 में की थी। उनकी पहली फिल्म थी श्यामची आए। ये कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ना ज्यादा चमक, ना ग्लैमर, लेकिन यही फिल्म स्मिता पाटिल की पहचान बनी। इस फिल्म में उन्होंने साबित कर दिया कि एक्टिंग सिर्फ खूबसूरती से नहीं, भावनाओं की सच्चाई से होती है। उनका अभिनय इतना नेचुरल था कि लोग उन्हें किरदार नहीं, एक असली इंसान समझने लगे। यहीं से फिल्म इंडस्ट्री ने महसूस किया कि एक अलग तरह की अभिनेत्री आ चुकी है, जो बिना शोर मचाए सीधा दिल पर असर करती है। श्यामची आए स्मिता पाटिल के करियर की वो पहली सीढ़ी थी, जिसने आगे चलकर उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। पहली फिल्म के बाद स्मिता पाटिल ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में चुनी जो उस समय कोई भी आम हीरोइन करने से डरती थी। 1976 मंथन। इस फिल्म में उन्होंने एक आम गांव की महिला का किरदार निभाया। ना ग्लैमर, ना सजावट, बस जमीन से जुड़ा हुआ रोल। यहीं से लोग समझ गए कि स्मिता अलग हैं। 1977 भूमिका। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। एक ऐसी औरत की कहानी जो आज़ादी और पहचान की तलाश में है। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1980 आक्रोश। इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन असर इतना गहरा कि दर्शक सन रह गए। उनकी आंखों की चुप्पी पूरी कहानी कह देती थी। 1981 चक्र। इस फिल्म में उन्होंने झुग्गी में रहने वाली एक मजबूत महिला का किरदार निभाया। यही रोल उनके लिए दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार बना। 1982 शक्ति। यह एक कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक मजबूत महिला का रोल चुना। 1985 मिर्च मसाला। ये फिल्म स्मिता पाटिल की पहचान बन गई। एक औरत जो अत्याचार के सामने झुकने से मना कर देती है। फिल्म का आखिरी सीन आज भी सिनेमा के सबसे ताकतवर सीन में गिना जाता है। स्मिता पाटिल कभी भी सिर्फ हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। वो ऐसी फिल्में चुनती थीं जो भारतीय समाज की सच्चाई दिखाएं। उनके किरदार महिलाओं के दर्द, दबाव, कामुकता और आज़ादी की लड़ाई
सब कुछ खुलकर सामने रखते थे। यही वजह थी कि उन्हें एक एक्टिव नारीवादी कलाकार के रूप में देखा गया। उनकी एक्टिंग में ना जरूरत से ज्यादा डायलॉग होते थे, ना ओवर एक्टिंग, बस सच्चाई होती थी। और शायद यही कारण है कि स्मिता पाटिल आज भी एक अभिनेत्री नहीं, एक आवाज मानी जाती हैं। कम उम्र में छोटी सी करियर में स्मिता पाटिल ने वो हासिल किया जो कई कलाकार पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उनके अभिनय के लिए उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार इस बात का सबूत थे कि उनकी एक्टिंग सिर्फ लोगों को पसंद नहीं आती थी, बल्कि सिनेमा को नई दिशा देती थी। इसके अलावा उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो ये दिखाता है कि कमर्शियल और आर्ट दोनों तरह का सिनेमा उनकी प्रतिभा को मानता था। स्मिता पाटिल की जिंदगी पर्दे पर जितनी मजबूत दिखती थी, असल जिंदगी में उतनी ही उलझी हुई थी। उनका नाम बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ा, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। स्मिता पाटिल का सबसे चर्चित और सबसे गहरा रिश्ता अभिनेता राज बब्बर के साथ रहा। ये रिश्ता सिर्फ एक अफेयर नहीं था, बल्कि ऐसा रिश्ता था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दोनों की नजदीकियां फिल्म भीगी पलकें के सेट पर बढ़ी। काम करते करते एक दूसरे की सोच, सिनेमा को देखने का नजरिया और सामाजिक मुद्दों पर समान विचार उन्हें करीब ले आए। स्मिता और राज का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था। दोनों समानांतर सिनेमा, समाज की सच्चाइयों और अर्थपूर्ण कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। यही वजह थी कि उनका जुड़ाव भावनात्मक और बौद्धिक दोनों था। करीबी लोग मानते हैं कि राज बब्बर के साथ स्मिता खुद को समझी हुई और सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि राज बब्बर पहले से ही नादिरा बब्बर से शादीशुदा थे। इसी कारण स्मिता पाटिल को मीडिया और समाज की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें होम ब्रेकर जैसे टैग से नवाजा गया, जबकि उस दौर में अक्सर सारा दोष सिर्फ महिला पर ही डाल दिया जाता था। आलोचनाओं के बावजूद स्मिता पाटिल ने राज बब्बर से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रतीक बब्बर। मां बनना उनकी जिंदगी का सबसे भावुक पल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के जन्म के सिर्फ 15 दिन बाद साल 1986 में स्मिता पाटिल का निधन हो गया। वो उस समय सिर्फ 31 साल की थीं, एक ऐसी कलाकार जो अभी बहुत कुछ कहना और करना चाहती थी। वो अचानक चली गई। स्मिता पाटिल की मौत को लेकर आज भी लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उनकी मौत हुई कैसे? सच यह है कि उनकी मौत का कोई एकदम सीधा और साफ जवाब कभी सामने नहीं आया। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता पाटिल की मौत बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के कुछ दिन बाद हुई। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें डिलीवरी के बाद गंभीर संक्रमण पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस हुआ। बताया गया कि शरीर में तेज इन्फेक्शन फैल गया, हालत अचानक बिगड़ती चली गई और इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन ये सब बहुत जल्दी हुआ, जिसकी वजह से कई सवाल अनुत्तरित रह गए। स्मिता पाटिल की मौत आज भी क्यों बनी हुई है रहस्य? इसका एक ही कारण है, इस मामले को लेकर कई चीजें साफ नहीं हो पाईं। न कोई विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट, न कोई सार्वजनिक जांच, न परिवार की तरफ से ज्यादा बयान। इसी वजह से उनकी मौत को लेकर लोगों के बीच आज भी अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग मानसिक तनाव की बात करते हैं, कुछ लोग शारीरिक कमजोरी की, लेकिन सच ये है, इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। समय के साथ कई तरह की अफवाहें फैलीं, लेकिन इनमें से किसी पर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए एक जिम्मेदार वीडियो में यही कहना सही है कि स्मिता पाटिल की मौत अचानक हुई और उसका सटीक कारण पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। एक औरत जिसने दूसरों की कहानियां पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारी, उसकी अपनी आखिरी कहानी अधूरी रह गई। सच्ची कहानियां अगर आपको पसंद हैं तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें ताकि और लोग जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसी ही कहानियां आती रहेंगी।